बीपीएससी टीआरई 4.0। जैसे ही बीपीएससी टीआरई 4 की चर्चा होती है, छात्र थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं अपकमिंग वैकेंसी को ध्यान में रखने, वैकेंसी को लेकर के कि आगे पता नहीं वैकेंसी का क्या होना है। आप तो लगातार चर्चा ही सिर्फ करते हैं। तो आप पहले तो ये देखिए, जिस हिसाब से मैंडेट आई है सरकार को, जिस हिसाब से अ, इतनी बड़ी संख्या में सीटें हासिल की है वर्तमान सरकार, तो इसको सबसे पहले तो बधाई, तमाम छात्रों की तरफ से भी सरकार को बधाई और हमारी तरफ से भी बधाई। लेकिन इसमें 1 सप्ताह 10 दिन तक में आपको बहुत सारे मामलात क्लियर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले का अगर आप ले लें, 7-8 दिन 10 दिन पहले का, तो बीजेपी के पेज पर स्पेशल आया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 80,000 वैकेंसी के वादे को दोहराया गया था और टीआरई 3.0 में बचे हुए 21,000 वैकेंसी पर भी चर्चा की गई थी। इसे लेकर के थोड़ा सा होप जरूर है कि मे भी थोड़ा विलंब हो सकता है, 4-5 महीना का आपको समय लग सकता है, लेकिन 10 से 15 दिन में यह मामला क्लियर हो जाएगा कि आखिर वैकेंसी कब तक आना है, किस रूप में आना है, वगैरह वगैरह। अभी हम स्पेशल चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर टीचर के बारे में। जिस हिसाब से अभी स्टेट का एग्जाम हुआ, ठीक है थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भी क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको पता है कि कौन छात्र पास करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, और मैक्सिमम छात्र पास करेंगे ही करेंगे। लेकिन टीआरई 4.0 में 100% सफलता कैसे प्राप्त हो, मेन ये बातें हैं। क्योंकि सीटें कम होंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर आपका परफॉर्मेंस, आपका तैयारी का लेवल बहुत बेहतर नहीं होगा, तो कैसे हम रिजल्ट की होप कर सकते हैं। तो इस बार कंप्यूटर के बैच में बहुत सारे हम नई बातें भी लाए हैं, नई नई चीज़ें हमने दी है, जिससे कि और तैयारी में धार आपको मिल पाए। इस हिसाब से अभी देखेंगे ये 400 पेज का स्पेशल ये मटेरियल भी है, जो कि पीडीएफ के रूप में आपको पहले ही मिल जाएगा। और जब टीचर आपको बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो इसमें पर्याप्त स्पेस भी बीच बीच में छोड़ा गया है कि जैसे ही बोर्ड पर डिटेल बताएंगे, इसमें आप नोट भी करते चले जाएंगे। इसके अलावा भी इस तरह की और भी मटेरियल का पीडीएफ आपको मिलना है। तो हम आगे इसको बढ़ाते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या। आप देख लीजिए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में किस तरीके से कौन कौन टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना कितना पूछा गया है, ये जानना जरूरी है। तब आपको पता चलेगा कि टीआरई 1 से टीआरई 2 में किस हिसाब से बदलाव हुआ, और टीआरई 2 से टीआरई 3 में किस हिसाब से बदलाव हुआ, और टीआरई 4 की क्या संभावनाएं बन सकती है। ये आप देख रहे हैं कि सारे टॉपिक का नाम कंप्यूटर में इसको चैप्टर बाय चैप्टर बांट दिया गया है, और किस चैप्टर से या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बगल में आपका लिखा हुआ है। टीआरई 2 में भी इसी तरीके से लिखा गया है, टीआरई 3 में भी इसी तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टीआरई 3 के कट ऑफ का भी चर्चा किया गया है कि टीआरई 3 का कितना कट ऑफ गया था। इसी हिसाब से और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इसके अपर लेवल को टच करेंगे और उससे 10 से 15% कम से कम ज़्यादा मार्क्स आप लाने का प्रयास करेंगे, तभी आपका होप रहेगा कि आपका रिजल्ट हो पाएगा। इसके बाद इसके सिलेबस की चर्चा की गई है, आप देख लीजिए पूरा सिलेबस का इसमें व्याख्या किया गया है। तो जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इसका फी, चूंकि हम समझ रहे हैं कि कितने छात्र परेशान चल रहे हैं, तो न्यूनतम फी इस बैच का रखा गया है और मैक्सिमम क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। 1499 रुपये को काट करके मात्र 699 रुपये में पूरा बैच मटेरियल सहित सारा कुछ आपको उपलब्ध इसमें रहेगा। हम चाहते हैं कि कॉमन पेपर भी साथ में होगा। इंजीनियर सुजय सर मेरे साथ हैं, जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं, खुद एमटेक हैं और लगातार टीआरई 2 में भी पढ़ाए, 3 में भी पढ़ाए और सफलता के मुकाम तक छात्रों को पहुंचाए हैं। तो होप कर सकते हैं कि उचित न्याय सर आपके साथ करेंगे और किस हिसाब से क्या पढ़ाएंगे, हम चाहते हैं कि सर अपनी बातों को डायरेक्ट रखें तो और बेहतर आपको समझ आएगी। सर। थैंक यू सर। हेलो डियर, नमस्ते आप सभी को। सबसे पहले आइए जरा एक बार हम क्यूक में आपको, यानी कि फास्ट में हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे इसमें क्या खास रहने वाला है और हम कैसे कैसे आपको पढ़ाएंगे कि आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और टीआरई के लिए हम लोग एकदम
इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा सीट कहीं नहीं जाए, यानी कि एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन को फोड़ दे। ठीक है ना। आइए जरा सा देखिए, ये बैच लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी हम पहले चर्चा करते। देखिए जैसे कि आप देखे होंगे, देखिए एक एनालिसिस है, इसमें एक नंबर आगे और पीछे हो सकता है, इसके लिए आप ज्यादा नहीं हड़बड़ाएंगे कि नहीं सर यहाँ तो 3 क्वेश्चन आया था आपने 2 लिखा, ये एनालिसिस है, एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, मैं पहले ही आपको कह रहा हूं। तो टीआरई 1 में आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन का यानी कि पैटर्न था, ठीक है ना। उसी तरह से टीआरई 2 में आपका इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न था। टीआरई 1 में देखिएगा कि यहाँ पे यानी कि डेटा स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, जबकि टीआरई 2 में किसी और टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा गया, टीआरई 3 में किसी और टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा गया। तो इसके मतलब क्या है, क्या सर हम जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा खाली उसी को पढ़े? नहीं, हमें सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन नो डाउट जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमें वेटेज ज्यादा देना है। ये सारा काम एनालिसिस करना मेरा रहेगा, आपका काम सिर्फ बैच में जो चीजें पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ना। देखिए हम आपको बता रहे हैं, इस टाइप के नोट्स का प्रिंट हम आपको यानी कि पीडीएफ पहले देंगे, इसको हम 3 भागों में बांट के देंगे, लगभग 400 से 500 यानी कि पेज का पीडीएफ है, उसको हम लगभग आपको 6-7 चैप्टर करके एक एक बार में देंगे, उसको प्रिंट कराना है और उसी में स्पेस भी छोड़ा गया कि कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है ना। और हम जैसे जैसे आपको बोर्ड पे कराएंगे, आपको अलग से कॉपी नहीं रखना है, ये नोट्स रखना है और उसमें लिखते चलना है। वास्तव में हम बताएं ना तो इस नोट्स का सिर्फ जो इसमें प्राइस रखा गया ना वही है, यानी कहने का क्या मतलब है कि आपको पूरे कोर्स को जो पढ़ाएंगे एकदम मिनिमम फीस रखा गया, बाकी बैच का 1499 रखा गया, आपके लिए मैंने सिर्फ कंप्यूटर का 699 रखा है। अब देखिएगा तो ये सब कटअप था। अब देखिए ये कटअप एक्चुअली पहले से किसी चीज का डिसाइड इसलिए नहीं होता है, बाद में क्योंकि कटअप डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न कैसा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसा है, उस सब बातों पर डिपेंड करते, तो इसलिए हम चर्चा मतलब कटअप का बहुत ज्यादा झोल क्रिएट नहीं करेंगे कि इतना आया था तो अगले बार कितना जाएगा, वो नहीं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका कैंडिडेट पे और क्वेश्चन के पैटर्न पे हमें अपना तैयारी बेहतर रखना है। इजी क्वेश्चन आएगा तो पूरा बनाएंगे, हार्ड क्वेश्चन आएगा तभी भी उस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीका होगा बनाने का। समझ गए बातों को। आइए आगे हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि हमारा टॉपिक जो इस नोट्स के अंदर जो हम कवर करेंगे वो कैसे कैसे। तो नेटवर्किंग से शुरुआत करेंगे, नेटवर्किंग के अंदर आपका कीवर्ड, टोपोलॉजी, ये सारा कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कुछ कमांड है, देखिए पिंग कमांड से आपका पहले क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद आपका ओएसआई मॉडल पढ़ाएंगे, आईओटी के बारे में पढ़ाएंगे दूसरा नंबर पे, जो हम आपको चैप्टर में देंगे ना नोट वही हिसाब से हम आपका ये भी बनाए हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल के बारे में, नंबर सिस्टम, ग्रे कोड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बुलियन से क्वेश्चन भर भर के आया हुआ है, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है ना, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए बुलियन अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ज्यादातर टेस्टिंग आधारित क्वेश्चन जो होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आता है आपका, आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिए मल्टीमीडिया, ई कॉमर्स से पिछले बार भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन भर भर के आता ही है। ओप्स के बारे में बात करें या C++ के बारे में, इन सबसे आपका क्वेश्चन आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम ये सब टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम टीआरई के ओरिएंटेड क्लास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर खाली आप C++ पढ़ने जाइएगा तो एक लंबा समय तक पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमको टीआरई के लिए कितना पढ़ना है वही बात पढ़ना है, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है, समझ गए। वेब डेवलपमेंट हो गया, पाइथन हो गया, जितना वेटेज है उतना ही उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, जैसे कि सास क्या होता है, पास क्या होता है, ठीक है ना, आयस क्या होता है, ये सब, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, टीओसी से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना। स्टेट का ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, और स्टेट जितने भी छात्र अभी दे करके आए हैं जो हम पढ़ाए थे अलग अलग बैच में, एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा गया एग्जाम और जो पढ़ाए थे उसका कैसा बेनिफिट मिला, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा मैसेज आया कि सर स्टेट का एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, कंप्यूटर जैसा पढ़ाए थे वैसा ही है। उसके बाद जावा, फ्लिप फ्लॉप हो गया, ईमेल, साइबर सिक्योरिटी, ये 23 को टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। और इस 23 टॉपिक की खास बात क्या है कि हम आपको नोट देंगे, आपको भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा, एक ही जगह पे मिल जाएगा, इस विजेता बैच के अंदर। पूरा थ्योरी क्लास ओरिएंटेड होगा, इस तरीके के आपको पूरा प्रिंट निकालना है। देखिए हम इसमें अभी इंडेक्स इसका तैयार कर रहे थे, देखिए अभी मेरे पास रफे में पड़ा हुआ है, तो इंडेक्स तैयार कर रहे थे, कौन से कितना पेज में लिखा हुआ है ना, देखिए अभी इंडेक्स तैयार कर रहे थे, इसके अंदर कौन से पेज में कहाँ से कहाँ कौन क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी क्लास है, वो सारा कुछ इसमें इंडेक्स बना करके ऊपर में ही देंगे आपको, ठीक है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप इससे जुड़िए और ये क्लास आपको आने वाले मंडे यानी कि कल से, ठीक है ना, परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन के बाद, ठीक है ना। तो आप इससे जुड़िए और इसका फीस मात्र 699 रखा गया है। इसमें आपका 40 नंबर कॉमन पेपर का भी तैयारी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, आपका कॉमन पेपर का भी होगा और 80 नंबर कंप्यूटर का भी तैयारी होगा। और किसी को सिर्फ क्वेश्चन करना है तो हमारे इस लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज 3000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। और अगर किसी को पूरा कंप्यूटर नोट के साथ पढ़ना है, कॉमन पेपर की भी तैयारी करना है, तो जुड़िए इस विजेता बैच से। आने वाले यानी कि 2 दिन के बाद शुरू होगा। आप सिंगल क्लास भी मत छोड़िए, जितना कहते उतना करिए। एक बात और हम आपको लास्ट में बोलेंगे, सरकारी नौकरी का दूसरा नाम है क्या कि पैसेंस। आप पैसेंस रखेंगे, तैयारी करेंगे, वैकेंसी भी आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर पैसेंस नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा यानी कि डिफिकल्ट की सामना करना पड़ेगा। तो पैसेंस रखिए, कंटिन्यू बने रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं अगले यानी कि परसों मंडे को इस विजेता बैच में। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे यानी कि विजेता बैच में। थैंक यू सो मच।